पितृदोष और काल सर्प दोष से छुटकारा पाने के लिए पौष अमावस्या को शुभ तिथि माना गया है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उमा नेचर ब्यूटी। तो मैं आज आपके साथ पौष अमावस्या तिथि के बारे में बता रही हूं, जो कि 22 दिसंबर 2022 को शाम 7:13 पर शुरू होगी और अगले दिन यानी 23 दिसंबर को दोपहर 3:46 पर ख़त्म होगी। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल की आखिरी अमावस्या पौष माह में आएगी। पौष माह को छोटा पितृपक्ष भी कहते हैं। पौष माह की अमावस्या की डेट और महत्व के बारे में जानते हैं। साल 2022 खत्म होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। इस साल की आखिरी अमावस्या पौष माह में आती है। फिर पितरों को इसे समर्पित किया जाता है और सभी दिनों में पौष महीने की अमावस्या को खास महत्व माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस महीने की अमावस्या पितरों को मुक्ति दिलाने वाली है। इसे छोटा पितृपक्ष भी कहते हैं। खासकर पौष माह की अमावस्या पर पूर्वजों के निमित्त पिंडदान श्राद्ध कर्म करने से उन्हें वैकुंठ लोक प्राप्त होता है। पितृ तृप्ति होकर अपने वंशजों को सुख धन सौभाग्य का वरदान प्रदान करते हैं। आइए जानते हैं पौष माह की अमावस्या की डेट। इस महीने के कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन अमावस्या कहलाता है। इस साल पौष अमावस्या 23 दिसंबर 2022 शुक्रवार को है। पितृदोष और काल सर्प दोष से छुटकारा पाने के लिए पौष अमावस्या को शुभ तिथि माना गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष अमावस्या 22 दिसंबर 2022 को शाम 7:13 पर शुरू हो रही है और अगले दिन 23 दिसंबर 2022 को दोपहर 3:46 पर ख़त्म होगी। अभी जानते हैं इसका क्या महत्व है। पौष महीना सूर्य की उपासना और पितरों के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। शास्त्रों के अनुसार वैसे तो साल भर जितना संभव हो सके पितरों के नाम से दान पुण्य करना चाहिए, लेकिन जो पौष अमावस्या के दिन पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए उपवास और किसी गरीब व्यक्ति को दान दक्षिणा देते हैं, उनका भाग्योदय होता है। अभी जानते हैं पौष अमावस्या में क्या काम करने चाहिए। अमावस्या पर ज़रूरतमंद या बेसहारा लोगों को यथाशक्ति भोजन कराएं, यानी कि जितनी आपकी इच्छा हो उतना भोजन करा सकते हैं। ये सीधा पितरों तक पहुंचता है, ऐसी मान्यता है। ऐसा करने पर पितृदोष शांत होता है और काल सर्प दोष मुक्ति पाने के लिए पौष अमावस्या पर पवित्र नदी में जल से स्नान जरूर करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में शिव के समक्ष घी का दीपक जलाकर शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इससे पितृदोष के प्रभाव से भी मुक्ति मिलती है और जीवन में खुशहाली आती है। अभी जानते हैं सर्प पितृ अमावस्या की कथा। श्राद्ध पक्ष में सर्प पितृ अमावस्या का बहुत ही महत्व है। यह पितरों को विदा करने की अंतिम तिथि है। अगर कोई श्राद्ध तिथि में किसी कारण से श्राद्ध न कर पाया तो फिर इस श्राद्ध की तिथि मालूम न हो तो सर्प पितृ श्राद्ध अमावस्या पर श्राद्ध किया जा सकता है।
इस तिथि के महत्व की पौराणिक कथा को जानते हैं। देवताओं के पितृगण अग्निश्वात जो सोमपथ लोक में निवास करते हैं, उनकी मानसी कन्या अच्छोदा नाम की एक नदी के रूप में अवस्थित हुई। मत्स्य पुराण में अच्छोदा सरोवर और अच्छोदा नदी का जिक्र मिलता है, जो कि कश्मीर में स्थित है। एक बार अच्छोदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निश्वात और बहिष्पद अपने अन्य पितृगण अमावस्यु के साथ अच्छोदा को वरदान देने के लिए अश्विनी अमावस्या के दिन उपस्थित हुए। उन्होंने अक्षोदा से कहा कि हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न है, इसलिए जो चाहो वर मांग लो। लेकिन अक्षोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया और वह अति तेजस्वी पितृ अमावस्यु पर अपलक निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर उसने कहा, हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितृ अमावस्यु ने कहा, हे अक्षोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसलिए निसंकोच कहो। अक्षोदा ने कहा, भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं तत्क्षण आपके साथ रमण कर आनंद लेना चाहती हूँ। अक्षोदा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए। उन्होंने अक्षोदा को श्राप दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वी लोक पर जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अक्षोदा पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। इस पर पितरों को दया आ गई। उन्होंने कहा कि अक्षोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों ने आगे कहा कि भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जी जन्म लेंगे। उसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर अक्षोदा शांत हुई। अमावस्यु के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की एवं वरदान दिया कि यह अमावस्या की तिथि अमावस्यु के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध ना कर पाए, वह केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके सभी बीते 14 दिनों का पुण्य प्राप्त करते हुए अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और यह तिथि सर्व पितृ श्राद्ध के रूप में भी मनाई जाती है। उसी पाप के प्रायश्चित होकर कालांतर में यही अक्षोदा महर्षि पराशर की पत्नी एवं वेद व्यास जी की माता सत्यवती बनी थी। तत्पश्चात समुद्र के अंशभूत शांतनु की पत्नी हुई और 2 पुत्र चित्रांगद और विचित्र वीर्य को जन्म दिया था। इन्हीं के नाम से कलयुग में अष्टका श्राद्ध मनाया जाता है। तो ये थी दोस्तों पितृ अमावस्या की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। जय माता दी।